और ईरान के हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने इस बार कुवैत और बहरीन के बेस पर बहुत कम हथियार और विमानों को रखा है। ईरान के आसपास से हथियारों को जॉर्डन के बेस पर भेज दिया गया था, लेकिन ईरान अब लगातार जॉर्डन पर हमले कर रहा है। ईरान के सटीक प्रहार के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान को चीन और रूस जैसे देशों से मदद मिल रही है। ईरान खुफिया इनपुट के आधार पर अपनी दिशा बदलने वाली मिसाइलों से हमले कर रहा है और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करना मुश्किल हो रहा है और अमेरिका के नुकसान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की इसी रणनीति की वजह से जॉर्डन अब जंग का नया केंद्र बिंदु बन गया। ईरान जॉर्डन पर कई चरणों में हमले कर चुका है। जॉर्डन में फिर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरान को चीन और रूस जैसे देशों से मदद मिल रही है। ईरान के पास अमेरिकी विमान और हथियारों की जानकारी। ईरान चीन रूस की मदद से सटीक निशाना लगा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन अपनी सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान को खुफिया जानकारी भेजी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान को लगातार सैटेलाइट डेटा की सप्लाई की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जॉर्डन के बेस की पूरी जानकारी ईरान को भेजी गई है। खुफिया इनपुट के जरिए ही ईरान को निशाना साधने में मदद मिल रही है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने फिर अपनी जिग-जैग मिसाइलों से हमलों की शुरुआत कर दी है। ईरान की जिग-जैग वाली मिसाइलें लॉन्च होने के बाद बार बार रास्ता बदलती हैं। मिसाइलों की दिशा बदलने की वजह से ही अमेरिकी एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। अब ईरानी मिसाइलों को गिराना आसान नहीं रह गया है। मुस्तबा ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक मिल रहा है। अमेरिका को ईरान के करीब से सैनिकों को वापस ले जाना होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका जॉर्डन पर हमले का बदला लेगा। ईरानी सेना पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ईरानी सेना के किसी मुख्यालय को टारगेट किया जाएगा। और ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का बदला यूएई पर हमले से लिया जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो यूएई को टारगेट करेगा। निशाने पर अबू धाबी एयरपोर्ट भी रहने वाला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के हर हमले का इंतकाम लिया जाएगा। एयरपोर्ट के अलावा बंदरगाहों पर भी हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने कहा है कि वो फुजैरा पोर्ट और जबेल अली पोर्ट को तबाह कर देगा। ईरान ने धमकी दी है कि यूएई में भी तबाही नहीं चाहते तो अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करे। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के कुछ पुलों को ध्वस्त किया था, जिसके बाद से ईरान भड़क गया। आईआरजीसी ने अब प्रहार होने पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। ईरान इजराइल के रेल नेटवर्क को टारगेट कर सकता है। इजराइल में रेल ब्रिज को भी निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल पर हमला करके ईरान यूएस पर दबाव बढ़ाएगा। 40 दिनों की जंग में यूएस के 15 बेस पर हमले हुए थे। ईरानी हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 400 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। 228 अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को नुकसान हुआ था।